नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि महाभारत के उस भयानक युद्ध के समाप्त होने के बाद जब चारों ओर केवल सन्नाटा रह गया था, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़े हुए हजारों वीरों के शरीर समय के मौन साक्षी बन चुके थे, जब रथों की गर्जना और शंखनाद की जगह केवल हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती थी, तब उसी सन्नाटे के बीच एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय को अंदर तक हिला दिया। कहा जाता है कि उस क्षण को सुनकर स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण की आंखों में भी नमी आ गई थी। लेकिन आखिर वो सत्य क्या था? क्या शकुनी वास्तव में केवल एक षड्यंत्रकारी था, या उसके भीतर छिपा था कोई ऐसा दर्द जो उसे इस विनाशकारी मार्ग पर ले आया? आज हम उसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। वो युद्ध जिसने केवल दो परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। जहां कभी वीरता की गर्जना होती थी, वहां अब मृत्यु का मौन पसरा हुआ था। आकाश में उड़ती धूल जैसे अभी भी उस युद्ध की कहानी कह रही थी। टूटी हुई धनुष, बिखरे हुए बाण और क्षत विक्षत रथ उस भयानक संघर्ष की गवाही दे रहे थे। सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था और उसकी लालिमा उस भूमि को ऐसे रंग रही थी मानो स्वयं धरती रक्त से भीग चुकी हो। इसी वीरान भूमि के एक कोने में पड़ा था एक घायल व्यक्ति। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चेतना शेष थी। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था गांधार का राजकुमार शकुनी। वही शकुनी जिसे इतिहास ने छल और कपट का प्रतीक बना दिया। वही शकुनी जिसकी चालों ने दुर्योधन के मन में विष घोला। वही शकुनी जिसे लोग महाभारत के विनाश का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। लेकिन उस समय उसके चेहरे पर न कोई छल था, न कोई षड्यंत्र। केवल एक थकान थी, एक गहरी पीड़ा थी और एक ऐसा बोझ था जिसे वो वर्षों से अपने भीतर उठाए हुए था। समय धीरे धीरे उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा था और उसी क्षण दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे एक स्त्री उस ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके कदम भारी थे, उसका चेहरा शोक से भरा हुआ था। वो थी हस्तिनापुर की महारानी गांधारी, एक ऐसी मां जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। एक ऐसी स्त्री जिसने अपने पति के अंधकार को साझा करने के लिए जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। लेकिन आज उसके जीवन का सबसे बड़ा अंधकार उसके सामने था। जब गांधारी शकुनी के पास पहुंची तो कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। वो अपने भाई के पास खड़ी थी, वही भाई जिसने उसे हमेशा यह विश्वास दिलाया था कि उसके पुत्र कभी पराजित नहीं होंगे। वही भाई जिसने दुर्योधन के हर निर्णय को दिशा दी थी। लेकिन आज सब समाप्त हो चुका था। गांधारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, भैया, क्या यही था तुम्हारे प्रयासों का अंत? क्या इसी दिन के लिए तुमने वर्षों तक योजनाएं बनाई? क्या इसी परिणाम के लिए तुमने मेरे पुत्रों को उस मार्ग पर चलाया? शकुनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने कहा, गांधारी, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो सत्य बताऊं जिसे मैंने जीवन भर अपने भीतर छिपा कर रखा। गांधारी के हृदय में एक हलचल हुई। उसने धीरे से कहा, कौन सा सत्य भैया? अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मुझसे कुछ मत छिपाओ। शकुनी ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा, जैसे वो अपने अतीत को याद कर रहा हो। फिर उसने कहा, गांधारी, जो कुछ तुमने देखा वो पूरी सच्चाई नहीं थी। जो कुछ दुनिया जानती है वो केवल एक पक्ष है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा सत्य है जिसने मुझे वो बना दिया जिसे आज लोग शकुनी के नाम से जानते हैं। गांधारी स्तब्ध रह गई। उसके मन में वर्षों से दबे प्रश्न जाग उठे। उसने कहा, भैया, कृपया स्पष्ट कहो, तुम किस सत्य की बात कर रहे हो? शकुनी की आंखों में एक गहरी छाया उभरी। उसने धीरे से कहा, वो दिन याद है जब तुम्हारा विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ था? गांधारी ने सिर झुका लिया। उसने कहा, हां, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उसी दिन मैंने निर्णय लिया था कि मैं अपने पति के अंधकार को अपना लूंगी। शकुनी ने कहा, वही दिन हमारे परिवार के विनाश की शुरुआत था। गांधारी ये सुनकर चौंक उठी। उसने कहा, विनाश? लेकिन कैसे?
वो तो केवल एक विवाह था। शकुनी की आवाज अचानक भारी हो गई। उसने कहा, नहीं गांधारी, वो केवल विवाह नहीं था, वो हमारे अपमान की शुरुआत थी। हस्तिनापुर ने हमें कभी बराबरी का स्थान नहीं दिया, और यही कारण था कि उन्होंने हमारे साथ वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गांधारी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, भैया स्पष्ट बताओ, क्या हुआ था? शकुनी ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, हमारे पूरे परिवार को एक षड्यंत्र के तहत हस्तिनापुर बुलाया गया। हमें लगा कि यह सम्मान का निमंत्रण है, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें एक अंधेरी कारागार में बंद कर दिया गया। गांधारी के चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आईं। उसने कहा, यह असंभव है, मुझे तो कभी कुछ नहीं बताया गया। शकुनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि तुम्हें सच्चाई से दूर रखना ही आसान था। उस कारागार में हमें इतना भोजन दिया जाता था कि हम जिंदा रहें, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होते जाएं। ये मृत्यु देने का एक धीमा तरीका था। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, फिर क्या हुआ भैया? शकुनी की आवाज भारी हो गई। उसने कहा, धीरे धीरे हमारे परिवार के लोग एक एक करके मरने लगे। भूख और अपमान ने उन्हें तोड़ दिया। लेकिन उस अंधकार में भी एक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। गांधारी के मन में जैसे तूफान उठ चुका था। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और उसे इसकी कोई खबर तक नहीं दी गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, भैया, फिर उस कारागार में क्या हुआ? आप सबने ये सब कैसे सहा? शकुनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन हर शब्द जैसे वर्षों का दर्द समेटे हुए था। उसने कहा, गांधारी, शुरुआत में हमें लगा था कि ये सब कुछ दिनों की बात है। हम सोचते रहे कि हस्तिनापुर हमें सम्मान के साथ वापस भेज देगा। लेकिन दिन बीतते गए और हमारी स्थिति और भी खराब होती गई। हमें हर दिन थोड़ा सा अन्न दिया जाता था, इतना कि हम जीवित रहें, लेकिन हमारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जाए। यह कैद नहीं थी, यह धीरे धीरे दी जाने वाली मृत्यु थी। गांधारी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, भैया, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप सबने ये सब कैसे सहा होगा। शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, सहना हमारी मजबूरी थी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक दिन हमारे पिता ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्होंने हम सबको अपने पास बुलाया और कहा कि यदि हम इसी तरह भोजन बांटकर खाते रहें तो हम सभी धीरे धीरे मर जाएंगे और हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम में से एक व्यक्ति जीवित रहा तो वो इस अन्याय का बदला ले सकता है। गांधारी का दिल कांप उठा। उसने धीरे से कहा, फिर क्या हुआ? शकुनी की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने कहा, पिता ने आदेश दिया कि जो थोड़ा सा भोजन हमें मिलता है वो केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा, और वो व्यक्ति मैं था। गांधारी ये सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। उसके होंठ कांपने लगे। उसने कहा, इसका मतलब बाकी सब लोग? शकुनी ने सिर झुका लिया और कहा, हां, उन्होंने अपने हिस्से का भोजन मुझे देना शुरू कर दिया। वे भूखे रहते थे, लेकिन मुझे जीवित रखते थे ताकि मैं एक दिन उनके अपमान का उत्तर दे सकूं। उस क्षण का दर्द इतना गहरा था कि जैसे समय भी थम गया हो। शकुनी की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं हर दिन अपने सामने अपने भाइयों को कमजोर होते देखता था। वे भूख से तड़पते थे, लेकिन फिर भी अपने हिस्से का अन्न मुझे दे देते थे। कई बार मैंने उनसे कहा कि हम सब मिलकर खा लेते हैं, लेकिन वे मुझे डांटते थे। वे कहते थे कि यदि मैं भी कमजोर हो गया तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे जीने के लिए मजबूर किया। गांधारी अब रो रही थी। उसके भीतर अपराध बोध भी था और दर्द भी। उसने कहा, भैया, क्या उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आई? शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया गांधारी, लेकिन वे चाहते थे कि तुम्हें यह सत्य कभी न पता चले। वे नहीं चाहते थे कि तुम इस पीड़ा में जियो। उन्होंने कहा था कि हमारी बहन खुश रहे,
यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ क्षणों तक वहां मौन छाया रहा। फिर शकुनी ने आगे कहना शुरू किया। उसकी आवाज अब और भी धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्दों में वही गहराई थी। उसने कहा, धीरे धीरे मेरे सभी भाई इस संसार से चले गए। अंत में केवल मैं और पिता बचे थे। पिता भी बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक आग जल रही थी। एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उनके शब्द बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब उनका समय समाप्त होने वाला है। गांधारी की सांसें थम सी गईं। उसने धीरे से पूछा, फिर उन्होंने क्या कहा? शकुनी ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस क्षण को फिर से जी रहा हो। उसने कहा, उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं जीवित रहूं और इस अन्याय को कभी न भूलूं। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के अहंकार को एक दिन टूटना ही होगा और मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। गांधारी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या इसी कारण तुमने दुर्योधन को उस मार्ग पर चलाया? शकुनी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यह कहानी इतनी सरल नहीं है गांधारी। पिता ने मुझे केवल प्रतिज्ञा ही नहीं दी थी, उन्होंने मुझे एक ऐसा साधन भी दिया था जो मेरी हर चाल को सफल बनाने वाला था। गांधारी ने पूछा, कौन सा साधन? शकुनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, वो थे पासे, वही पासे जिनसे मैंने पूरी महाभारत की दिशा बदल दी। गांधारी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कहा, लेकिन वे पासे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते थे? शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि वे साधारण पासे नहीं थे। उनके पीछे हमारे पूरे परिवार का दर्द छिपा हुआ था। कुछ क्षणों तक वो चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, जब पिता की अंतिम घड़ी आई, तब उन्होंने मुझसे एक अजीब सी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके देहांत के बाद उनकी अस्थियों से पासे बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि उन पासों में उनकी आत्मा की शक्ति और उनका प्रतिशोध बस जाएगा, और जब भी मैं उन्हें फेंकूंगा वे हमेशा मेरे पक्ष में गिरेंगे। गांधारी का शरीर कांप उठा। उसने अविश्वास से कहा, क्या ये सच है भैया? क्या वे पासे सच में पिता की अस्थियों से बने थे? शकुनी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ गांधारी, जब मैं उस अंधेरी कारागार में अकेला बचा था, तब मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों से वही पासे बनवाए। वही पासे बाद में मेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन गए। अब वातावरण और भी भारी हो चुका था। गांधारी अपने भाई की बातों को सुनकर भीतर से टूट चुकी थी। उसे समझ में आने लगा था कि उसके भाई के हर निर्णय के पीछे कितनी गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। कुरुक्षेत्र की उस रात में वातावरण और भी गंभीर हो चुका था। हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन उस स्थान पर जहां गांधारी और शकुनी खड़े थे, वहां एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वर्षों का दबा हुआ सत्य अब बाहर आने वाला हो। गांधारी अपने भाई की बातों को सुनकर भीतर तक हिल चुकी थी। अब उसके मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। उसने धीरे से कहा, भैया, अब मुझे समझ में आने लगा है कि तुम्हारे भीतर इतना दर्द क्यों था। लेकिन क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इस बदले की आग में मेरे पुत्र भी जल जाएंगे? दुर्योधन तुम पर सबसे अधिक विश्वास करता था। यदि तुम चाहते तो शायद उसे इस विनाश से बचा सकते थे। शकुनी कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसकी आंखों में एक गहरा संघर्ष दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, गांधारी, ये प्रश्न मैं स्वयं से भी अनगिनत बार पूछ चुका हूं। जब भी मैं दुर्योधन को देखता था तो मुझे अपने भाइयों की याद आती थी। मुझे लगता था कि यदि संसार में न्याय होता तो शायद मेरा परिवार भी आज जीवित होता। लेकिन फिर मुझे यह भी दिखाई देता था कि हस्तिनापुर का अहंकार कितना गहरा है। दुर्योधन केवल उस अहंकार का एक रूप था।